हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यार स्टडी क्लासेस। हमारा सीयूटी लीट में इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का बैच चल रहा है, जिसमें हमारा आइसोमेट्रिक चैप्टर चल रहा है। ठीक, जिसमें हमने टोटल 2 पार्ट खत्म कर लिए। आज हमारा तीसरा पार्ट स्टार्ट होने वाला है। ठीक, तो आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं सिंपल 3 टॉपिक, जैसा कि हम पढ़ते आ रहे हैं 3 टॉपिक छोटा छोटा करके। ठीक, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मेन टॉपिक, तो हमारा ये प्रिज्म। ठीक, जिससे हम क्वेश्चन करेंगे और देखेंगे किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। कुछ फिगर वाले क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। ठीक, और ये कुछ कॉन्सेप्ट देख लें जो कि आए हुए हैं, ये हम आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में देखेंगे और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं वो हम करेंगे। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट था जिससे आया था एग्ज़ाम में कि 3 डायमेंशनल व्यू में विथ हाइट और लेंथ के रिस्पेक्ट में पूछा जाता है। ठीक, अभी बताते हैं किस तरह पूछा है। और जो 3 व्यू होती है उसमें टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, साइड व्यू, इससे भी कुछ तरह, और बेस लाइन से जो हॉरिजॉन्टल प्लेन से 30 डिग्री एंगल बनाती है। तो ये फिगर से आया है क्वेश्चन। अभी नीचे दिखाते हैं इस तरह। जैसे ये फिगर था, तो मान लीजिए हमारा एरो इस तरफ से शो किया है। ठीक, तो जिस तरफ से एरो शो करता है वो हमारा क्या रहता है, फ्रंट व्यू। उसके बगल का साइड व्यू, और ऊपर से टॉप व्यू। ठीक, तो क्वेश्चन पे क्या पूछा था कि फ्रंट व्यू से देखने पे हमें क्या क्या दिखाई दे रहा है। ठीक, तो अगर हम फ्रंट व्यू देख रहे हैं तो हमें क्या दिखाई देगा, ये हाइट दिखाई देगी और ये विड्थ दिखाई देगी, लेकिन ये लेंथ हमें नहीं दिखेगी। ठीक, तो इस तरह ये हमें, अगर हम फ्रंट व्यू देख रहे हैं तो क्या दिख रहा है, फ्रंट व्यू से तो हाइट दिख रही है और विड्थ दिख रही है। ठीक, तो इस तरह हमें फ्रंट व्यू से दिखेगा। लेकिन अगर हम यहाँ से, ये हमारा फ्रंट व्यू है, अगर हम साइड व्यू से पूछे, तो अगर हम साइड व्यू से पूछे तो क्या होगा, सेम हमें हाइट दिखेगी ये एच। ठीक, और ये पूरी लेंथ दिखेगी एल। ठीक, तो इस तरह से क्वेश्चन आया है, ये भी ध्यान रखिएगा। और अगर टॉप व्यू से पूछे तो टॉप व्यू में क्या दिखेगा, लेंथ दिखेगा और ब्रेड्थ दिखेगी या। ठीक, तो इस तरह ये भी क्वेश्चन आप क्लियर कर लीजिएगा। और ये हॉरिजॉन्टल एंगल से 30 डिग्री बनाता है, और ये वाला एक्सिस से 60 डिग्री, टोटल 90 डिग्री, और यहाँ एक्सिस पे 120 डिग्री। तो ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है कुछ, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, और ये एंगल वाला एक और फिगर देख सकते हैं किस तरह ये प्रिंसिपल एक्सिस पे 120 डिग्री बनता है। ठीक, कुछ इस तरह होता है, तो ये भी ध्यान रखिए, प्रिंसिपल एक्सिस पे 120 डिग्री इस प्रकार कुछ बनता है। ठीक, तो चलिए आज हम अपना सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टार्ट करते हैं, प्रिज्म। ठीक, तो उससे हम प्रिज्म देखेंगे और कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक, तो देखिए प्रिज्म हमारा क्या होता है, प्रिज्म आर द सॉलिड विथ 2 बेस। प्रिज्म में क्या है, एक ठोस है जिसमें 2 बेस होते हैं, इसका मतलब 2 आधार होगा एंड रेक्टेंगुलर फेस होगा, तो उसे हम प्रिज्म कहेंगे। ठीक, अर्थात प्रिज्म की परिभाषा क्या हो सकती है कि जिसमें 2 बेस हो और आयताकार फेसेस हो, वो हमारा प्रिज्म कहलाता है। दे कैन बी केप्ट हॉरिजॉन्टली बाई रेस्टिंग ऑन द फेस। अगर हम उसे हॉरिजॉन्टली रखें तो वो फेस पे रखा जाएगा, अगर वर्टिकली रेस्ट कराएं तो वो किससे, बेस, आधार से रखेगा। ठीक, तो ये इम्पॉर्टेंट टर्म है, इसे ध्यान रखिएगा, अभी क्वेश्चन में ये बहुत काम आएगा। और इससे आपको जो भी फिगर दिया रहेगा, इससे आपको पहचान हो जाएगी कि ये हमारा प्रिज्म है। कभी कभी क्वेश्चन देगा तो प्रिज्म, पिरामिड, इसमें से डिफरेंस देगा, तो वो आपको पहचानना रहेगा। तो आपको जब मालूम रहेगा कि प्रिज्म के 2 बेस होते हैं, रेक्टेंगुलर फेस होते हैं, तो हमारा प्रिज्म है। और अभी अब पिरामिड का पढ़ लेंगे तो उसमें भी आप डिफरेंस आसानी से कर लेंगे। ठीक, तो ये कुछ 2 पॉइंट है जिससे आप डिक्लेयर कर लेंगे कि हमारा फिगर प्रिज्म का है कि पिरामिड का है। ठीक, तो चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं कि फिगर से, जिससे आपका जो आता है क्वेश्चन वो क्लियर हो। तो हमारा ये पहला क्वेश्चन है, जिसमें हमने बताया था कुछ क्वेश्चन करेंगे, कुछ स्टेप्स फॉलो होंगे तो हमारा फिगर बनता है। ठीक, तो पहला क्वेश्चन अगर हम देखें तो यहाँ क्या लिखा है, हॉरिजॉन्टल प्रिज्म बेस 30 मीटर। अब देखिए इसका बेस दे दिया कितना, 30 एंड हाइट कितनी दी गई है, 70 mm। ठीक, रेस्ट किस पे है, ऑन इट्स बेस, अपने आधार पे रेस्ट है, ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन विथ 2 इट्स बेस ऑन साइड पैरेलल टू बीपी, और उसकी जो दोनों साइड है वो बीपी के
पैरेलल है। ठीक, तो हमारा देखिए पहला स्टेप क्या रहेगा, ड्रा द हेक्सागन विद द आइसोमेट्रिक लेंथ 30 mm। पहला हमें उसका बेस तैयार करना है 30 mm का, मतलब जो भी हेक्सागन है, जैसे 1 2 3 4 5, ये हमारा हेक्सागन है, 30 mm लेकर हमें तैयार करना होगा। कैसे करेंगे, हम एक लाइन 30 mm का खींचेंगे, उसके बाद हम एंगल की सहायता से कर सकते हैं। ठीक, हमने एंगल का फॉर्मूला बताया था, कुछ 120 एंगल बनेगा यहाँ। ठीक, तो इस तरह आप एंगल ले लेके बना सकते हैं। यहाँ हमें ड्राइंग नहीं बनानी, बस स्टेप्स समझना है। स्टेप्स से मतलब क्वेश्चन पूछा है ऐसे करके, वो भी जब प्रैक्टिस करेंगे आप देखेंगे, ये भी काफ़ी हेल्प करेगा। ठीक, तो पहला हमारा हुआ कि हेक्सागन ड्रा करना है 30 mm की सहायता से। उसके बाद क्या करेंगे, कंप्लीट द हेल्पिंग फिगर बाय इंक्लोजिंग हेक्सागन इंसर्टली फिटेड विद रेक्टेंगल एंड सेंटर द लाइन ऑफ हेक्स। उसके बाद हमारा क्या है, हेक्सागन को ड्रा करने के बाद हम उसे एक रेक्टेंगल में क्लोज करेंगे और जो भी सेंटर लाइन उस पर मैच करेगी उसको पॉइंट करेंगे। जैसे यहाँ देखिए फिगर बना हुआ है। देखिए पहले हमारा स्टेप क्या था, हमें क्या करना है, हेक्सागन ड्रा करना है। तो हमने 30 mm का बेस लाइन खींच लिया। अब इससे हम सहायता से एंगल की सहायता से बना सकते हैं। ठीक, तो ये हमारा हेक्सागन बन गया। उसके बाद क्या करेंगे, हम इसी का हेल्पिंग फिगर बनाएंगे, जिसे अगर हम इसको रेक्टेंगल में बंद कर दें, ऐसे रेक्टेंगल में, तो यही हमारा हेल्पिंग फिगर हो जाता है। ठीक, जिसे यहाँ कुछ इस तरह किया गया है। ठीक, जो हमारा क्या बन गया, हेल्पिंग फिगर। ठीक, तो पहला स्टेप हमें जो फिगर दिया रहेगा, चाहे हेक्सागन पेंटागन, वो हमारा बनाया जाता है। उसके बाद हेल्पिंग फिगर बनाया जाता है। ठीक, और उसके बाद अगला क्या है, पॉइंट करेंगे, जहाँ जहाँ भी मिला उसको हम पॉइंट कर देंगे। ठीक, यहाँ पॉइंट कर दिए, यहाँ पॉइंट कर दिए, अर्थात हमें मिल गया कि ये रेक्टेंगल पे कहाँ कहाँ पॉइंट मिला। ठीक, चलिए अब अगला पॉइंट देखते हैं, तीसरा क्या कह रहा है। तो तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है, ड्रा द आइसोमेट्रिक बॉक्स। अब हमें क्या करना है कि आइसोमेट्रिक बॉक्स ड्रा करना है। अब उससे जो ये दो स्टेप हुए ये आप छोड़ दीजिए, अब ये अलग रहेगा कि हमें एक आइसोमेट्रिक बॉक्स ड्रा करनी है। ओ ए लेंथ एट द साइड ऑफ डायरेक्शन व्यूइंग ओ बी लेंथ ऑफ अपोजिट डायरेक्शन ऑफ 70 mm इज द लेंथ। मतलब जितनी हाइट दी गई थी हमारी 70 mm, उतना का एक बॉक्स ड्रा करना है। कैसे करना है, चलिए फिगर दिखा रहे हैं, समझ में आएगा ये। उसके बाद क्या करना रहता है, जैसे हमें आइसोमेट्रिक का 30 डिग्री एंगल पे बनता है, इस तरह 30 डिग्री एंगल लेंगे और इस पे जितनी हाइट दी रहेगी उस पर हम ऐसे ड्रा कर देंगे। ये हमारा 70 mm हो गया। अब देखिए एक बात ध्यान रखिए, ये हमें आइसोमेट्रिक लेना है। 70 mm मतलब पूरा 70 mm नहीं, आइसोमेट्रिक में पहले चेंज करेंगे, 70 गुणे 0.815। ठीक, तो इससे अब जो निकल के आएगा उतना ही यहाँ लेंगे। ठीक, उतनी हाइट का यहाँ हम आइसोमेट्रिक बॉक्स ड्रा करेंगे। ठीक, अब ये भी आपका इस तरह 70 बन जाएगा। ठीक, यहाँ से कितना लेंगे, जितनी उसकी बेस की हाइट थी, कितनी 30 रेक्टेंगल का, उतना हम ले लेंगे। ठीक, उस प्रकार ये हमारा बॉक्स तैयार हो गया 70 हाइट की। ठीक, अब क्या करते हैं कि जो हमारा हेक्सागन वहाँ रेक्टेंगल में बना था, जहाँ जहाँ पॉइंट मिला था वहाँ हम मार्क करेंगे। देखिए जैसे हमें एक पॉइंट यहाँ मिला था, उसके बाद मतलब हम पहले सेंटर मिलाएंगे, यहाँ यहाँ सेंटर इसका कर देंगे। ठीक, अब उसके बाद जो हमने हेल्पिंग फिगर की सहायता से जो मार्क किया था, जहाँ जहाँ पॉइंट मिला था, उसको हम लाकर यहाँ पॉइंट कर देते हैं। ठीक, तो वो हमारा क्या बन जाता है, पेंटागन। तो ये इस तरह हम आसानी से क्या बना लेते हैं, आइसोमेट्रिक एक्सिस पे पेंटागन हमारा बन गया। ठीक, अब देखिए एग्जाम में क्या पूछेगा, ऐसे फिगर दे देगा तो पूछेगा मतलब कि कौन सी एक्सिस प्लेन है और कौन सा फिगर है। ठीक, आगे क्वेश्चन करेंगे वो आप आसानी से आप समझ लेंगे। ठीक, तो ये हमारा किस तरह है कि बेस पे हमारा टिका हुआ है। ठीक, ये हमारा बेस है, बेस पर वर्टिकली है और क्या किसके पैरेलल है, ये वर्टिकल प्लेन के। ठीक, अब इसमें वर्टिकल प्लेन हॉरिजॉन्टल प्लेन कहाँ है, कि ये हमारा नीचे वाला हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये वर्टिकल प्लेन। अब देखिए वर्टिकल प्लेन के पैरेलल है कि नहीं। ठीक, ये पैरेलल है फिगर वर्टिकल प्लेन के। देखिए ये हमारी प्लेन है, ये हमारा वर्टिकल प्लेन, आपस में पैरेलल है कि नहीं। ठीक, तो ये हमारा क्वेश्चन में ये भी बोला था कि पैरेलल हो वीपी के। हाँ देखो बेस साइड पैरेलल हो वीपी के। ठीक,
तो हमारा पैरेलल है, ठीक। इस तरह आप पहचान करेंगे तो जितने क्वेश्चंस आप कर लेंगे उससे आपका क्लियर हो जाएगा कि हाँ ये कौन सा फिगर है, किस तरह, ठीक। तो ये क्वेश्चन प्रैक्टिस से आएगा, ठीक। चलिए अब अगला देखते हैं और एक क्वेश्चन। और ये भी सब ध्यान रखिए कि कहाँ पर ये रेस्ट कर रहा है, ठीक। तो कहाँ है, रेस्टिंग ऑन इट्स बेस ऑन HP, अपने आधार पर है। अब देखिए ये आधार पे तो रेस्ट है, ये इसका बेस तो ये नीचे वाला ये हेक्सागन इसका बेस है। अब ये हॉरिजॉन्टल प्लेन के बेस पर स्थिर है। तो ऐसे ही क्वेश्चन देगा कि ये कहाँ पर HP, बेस ऑन HP, ठीक। तो यही सब ऑप्शन पे टिक लगाना रहेगा, वही क्वेश्चन वाला ऐसे दिया रहेगा और ये फिगर दे देगा, आपको पहचानना रहेगा ये किस तरह स्थित है, ठीक। तो जब क्वेश्चन किए रहेंगे तो ये क्लियर रहेगा, ठीक। इसीलिए यहाँ आपको ड्राइंग नहीं बनाना, बस समझना है, ठीक। तो इस तरह आप स्टेप समझते जाइए और कैसे क्या हुआ बस यही देखना है, ठीक। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए अगर क्वेश्चन आ जाए बेस से ना रहकर अपने फेस पर है, यहाँ दूसरा क्वेश्चन यही बना है, ये मतलब क्वेश्चन नहीं लिखा, बस ये समझिए ये दूसरा क्वेश्चन है, ठीक। कि अगर कह दे बेस से ना हो, सेम हाइट सेम लेंथ और सेम दिया रहेगा, तो क्या करेंगे, इसकी जो रहेगा फेस पे हम क्या करेंगे, आइसो सेम हेल्पिंग फिगर वही लेंगे, फिगर वही बनाएंगे, ये सब वही बना देंगे, ठीक। अब क्या करेंगे कि अगर कह दिया फेस पे वो फेस पर रेस्ट करे, ठीक। तो फेस इसकी ये है क्या, ये जो आयताकार है ये इसकी फेसेस है, और ये हम जानते हैं ये क्या है, ये बेस कहलाता है, ठीक। तो अगर कहा है कि फेस पर रेस्ट कर रहा है तो इस प्रकार हम यहाँ फेस से, तो इस तरह ये क्या अपने फेस पर रेस्ट करेगा इस तरह, ठीक। ये इसका क्या फेस पर हम इस तरह लेंथ यहाँ पर बना देंगे, हाइट जैसे वहाँ हाइट कितना रहेंगे 30 mm ही, लेकिन यहाँ लेंथ इस तरह बना देंगे 70 mm का, ठीक। वो भी आइसोमेट्रिक में 70 mm में आइसोमेट्रिक में चेंज करेंगे, क्या करेंगे 70 × 0.815 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, तो ये आपका आ जाएगा 57.05। तो यहाँ आपको 70 नहीं 57.05। तो ये भी क्वेश्चन बनाया है कि अगर ऐसे फिगर दिया रहेगा और पूछेगा कि इसकी एक्सिस, मान लीजिए ये आपकी एक्सिस है, ये एक्सिस लाइन इस तरह इसमें रहेगी, ठीक। लेकिन वर्टिकल में इस तरह थी तो इसमें एक्सिस लाइन ये है, ठीक। तो बोला गया एक्सिस लाइन में आइसोमेट्रिक लेंथ कितनी हुई, तो एक्सिस लाइन में 70 mm है, लेकिन पूछ रहा है आइसोमेट्रिक लेंथ कितनी है, तो हमें 70 × 0.815 ज्ञात करके तब बताना रहेगा, ठीक। तो ये भी इस प्रकार भी क्वेश्चन आया है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक। और अगर इस तरह बोल दे कि उसकी हाइट से कितना होगा तो 30 से मल्टीप्लाई करके करेंगे, ठीक। तो ये MM वाला भी कैलकुलेट करके आप बता सकते हैं। और ये क्वेश्चन इस तरह बना है कि एक्चुअल लेंथ इज ग्रेटर देन आइसोमेट्रिक लेंथ, मतलब कि एक्चुअल लेंथ बड़ी है कि आइसोमेट्रिक लेंथ बड़ी है, इससे भी आया। तो हमारा एक्चुअल जो लेंथ होता है वो बड़ा होता है, आइसोमेट्रिक लेंथ क्या होता है वो शॉर्टर कुछ छोटा होता है, ठीक। तो ये भी क्लियर करिएगा। तो ये देखिए ये अब ये फिगर तो क्लियर हो गया, ठीक। ये किस पे रेस्ट है, अपने फेस पे रेस्ट है, ठीक। और इसमें पैरेलल क्या है, बेस पैरेलल है किसके, VP के, ठीक। तो ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं और भी फिगर्स जिससे और भी क्लियर हो। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। तो अगर देखें यहाँ पर मेन स्टेप्स अगर पूछा जाए तो क्या क्या फॉलो हुआ, एक पॉलीगन, पहला स्टेप है हमें पॉलीगन बनाना। पॉलीगन मतलब जो भी दिया, पेंटागन, हेक्सागन, ट्रायंगल, ठीक। तो वो हमें बनाना रहेगा। उसके बाद दूसरा स्टेप हमें क्या देखना है, हेल्पिंग फिगर, मतलब उसको इनक्लूज करना है और ट्रायंगल में, जिससे हमें हेल्पिंग मिले कि कहाँ कहाँ पॉइंट बना, ठीक। उसे हेल्पिंग फिगर कहते हैं। अगर हम जो भी फिगर दिया गया उसको ट्रायंगल में बंद कर दिए उसे हेल्पिंग फिगर कहेंगे। उसके बाद आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन मतलब बनाएंगे, मतलब कि ये हमारा जो रहेगा इसे बनाएंगे। उसके बाद इसी की सहायता से जितनी हाइट दी रहेगी उस पर हम बॉक्स को ड्रा कर देंगे, ठीक। ऐसे बॉक्स को ड्रा करते हैं इस तरह से, ठीक। ये हमारा बॉक्स बन जाता है। उसके बाद क्या करते हैं, वही जो हमारे ट्रायंगल रेक्टेंगल में बना रहता है वहाँ आकर हम इनक्लोज ऐसे बंद करेंगे, ऊपर भी ऐसे मिला देंगे, हमारा बन गया, ठीक। बन जाता है प्रिज्म, ठीक। तो हमें ड्राइंग नहीं बनानी है, इसलिए इतना हम डिटेल नहीं देख रहे हैं, बस क्या फिगर को समझ रहे हैं, फिगर को समझते चल रहे हैं, ठीक।
तो उसके बाद हमारा क्या कॉपी करते हैं सभी पॉइंट को और एक्सिस को ज्वाइन करते हैं और फिगर को कंप्लीट करते हैं और डायमेंशनिंग कर देते हैं। ये कभी स्टेप में आ जाए तो ये भी ध्यान रखिएगा, एक मेन स्टेप हमारा ये फॉलो हुआ। ठीक, तो चलिए अब और भी क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि फिगर जितना क्लियर रहेगा उतने आप क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक, चलिए एग्जाम्पल 2 देखते हैं। अब देखिए कहीं कहीं आपको हेल्पिंग फिगर बनाना नहीं रहेगा, जैसे ये वाला हमारा फिगर है, ठीक, क्यूब वाला क्वेश्चन। क्यूब में क्यों नहीं बनाना है अभी आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। ठीक, जैसे देखिए बोला गया है ड्रा द आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन ऑफ अ क्यूब ऑफ साइड 50 mm। 50 mm का हमें एक क्यूब ड्रा करना है आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में। ठीक, तो देखिए क्यूब ऑल द साइड्स हैव इक्वल लेंथ, क्यूब की सभी साइड्स क्या रहेंगी, बराबर होती है। सो टेक आइसोमेट्रिक 50 mm, 50 mm को चेंज करिए आइसोमेट्रिक में, कितना होगा 0.815, मल्टीप्लाई करेंगे अगर आप तो कितना होगा 50 इंटू 0.815, आपका आएगा 40.75। ठीक, तो ये इस तरह आपका ये ड्रा करना है, ना कि 50 mm ड्रा करिएगा। ठीक, तो ये भी ध्यान रखिएगा, एकदम क्लियर रहे अब कि आइसोमेट्रिक लेंथ बोले तो ये इतना हो जाएगा। ठीक, एक्चुअल लेंथ बोले तो ये रहेगा। ठीक, अब क्या करेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस कंप्लीट द क्यूब, थिक लाइंस डायमेंशनिंग करेंगे, सेंटरिंग करेंगे। इसमें देखिए अब हेल्पिंग फिगर का नाम नहीं लिया, क्यों नहीं लिया, अब देखिए मेन फिगर यहाँ पर कहाँ आपको ज़रूरत पड़ी हेल्पिंग फिगर की, आप डायरेक्ट आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन का 30 डिग्री पर बना देंगे। उस पर क्या 50 mm सभी आइसोमेट्रिक लेंगे, यहाँ से 50 mm, यहाँ से 50 mm, यहाँ से 50 mm, सब जगह यहाँ हेल्पिंग फिगर की जरूरत। हेल्पिंग फिगर की ज़रूरत कब पड़ेगी, जब आप पेंटागन, हेक्सागन, ट्रायंगल ये सब बनाएंगे तब पड़ेगी। लेकिन क्यूब हुआ, स्क्वायर हुआ, इसमें नहीं पड़ेगा। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस किस फिगर में हमें हेल्पिंग फिगर की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए ये बस छोटा सा था, अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 3। तो देखिए अगला क्या कह रहा है, ड्रा द आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन ऑफ अ स्क्वायर प्रिज्म। अब की बार क्या करना है, स्क्वायर प्रिज्म, हमें स्क्वायर प्रिज्म ड्रा करना है जिसका 40 mm बेस है और एज ऑफ द 60 mm एक्सिस रेस्टिंग, मतलब हाइट 60 mm दी गई है और बेस 40 mm। ठीक, ये 40 mm की हाइट दी गई है, बेस दिया गया और हाइट दी गई है 60 mm। चलिए ड्रा करते हैं, लेकिन 2 कंडीशन दी गई है। ठीक, कि पहला क्या कह रहा है, ऑन इट्स बेस, आपकी पहले बेस पर रेस्ट हो एस पी के आधार पर और पैरेलल हो वी पी के, और दूसरा कह रहा है कि फेस पर रेस्ट हो और परपेंडिकुलर हो वी पी के। तो अभी हो जाएगा, चलिए देखते हैं। तो डायरेक्ट अब स्टेप न देखकर, अब हम मालूम है स्टेप्स हमें वही सब है, तो स्टेप्स मैंने नहीं लिखा डायरेक्ट फिगर पे, क्योंकि हमें मेन आता है फिगर। ठीक, फिगर समझ गए तो समझ लिए हो गया, स्टेप्स हमें नहीं रटना, वहाँ मेन मेन जो स्टेप लिखा है वही देखना है। तो चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला कहा था कि हमें का बेस पर रेस्ट करना है। हाँ, तो हम जानते हैं बेस का हमारा क्या होता है, ये नीचे वाला हमारा यही, ये क्या होता है बेस। ठीक, प्रिज्म की क्वालिटी होती थी, इसके 2 बेस होते, तो 2 बेस हो गए। अब देखिए हमने क्या पहला किया, आइसोमेट्रिक ये बनाए, उसके बाद बॉक्स तैयार किया। अब बॉक्स तैयार करने के लिए हमें लेंथ दी गई थी, ये हमारा कितना था 40 mm ड्रा कर लेंगे। अब आप ड्रा करके बताइए 40 mm का आइसोमेट्रिक लेंथ कितना होगा, बताइएगा। ठीक, उसके बाद अब हाइट दी गई थी 60 mm, तो ये 60 mm हमने ड्रा कर दी। इस प्रकार ये भी 40 मिला देंगे। ठीक, अब देखिए अब क्या करेंगे, इसकी आइसोमेट्रिक एक्सिस बना देंगे। अब बताइए एक्सिस की लेंथ कितनी होगी, अगर पूछ लिया जाए लेंथ ऑफ एक्सिस, ये भी पूछा गया है। ठीक, तो बताइए लेंथ ऑफ एक्सिस कितनी होगी, तो यहाँ से अगर यहाँ तक देखें तो कितना होगा 60 mm। अब देखिए ऑप्शन में 60 mm भी दिया रहेगा, लेकिन आपको अगर आइसोमेट्रिक में पूछा है तो क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है 0.815 से, तब बताना है। जो ऑप्शन दिया रहेगा उसमें वो क्लिक टिक करना है। ठीक, तो चलिए ये क्लियर हो गया। अब देखिए ये बेस पर रेस्ट है कि नहीं, ये आपका बेस है और ये क्या करना है हॉरिजॉन्टल प्लेन है, तो हॉरिजॉन्टल प्लेन से बेस पर रेस्ट है और किसके पैरेलल है, वीपी। वीपी आपका क्या है यहाँ, तो वीपी के ये पैरेलल है कि नहीं, ये आपस में पैरेलल है। ठीक, तो ये क्लियर हो गया कि फेस पर आपका बेस पर रेस्ट है। लेकिन अगर कह दे फेस पर रेस्ट है, ठीक, तो फेस वाला क्या होता है हमारा, ये क्या होता है
जानते हैं हमारे ये बेस होता है। लेकिन ये साइड्स क्या होती है, ये वाली साइड्स, अगर ये पूछा जाए ये साइड्स, ये और इसके पीछे वाला ये ठीक, तो ये हमारे फेसेस होते हैं। तो फेसेस को अगर देखेंगे तो किस पे रेस्ट है, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे ये रेस्ट है ठीक, और परपेंडिकुलर किसके है, वीपी के, तो वीपी के है ठीक। तो इस तरह आप फिगर की पहचान कर लीजिएगा किस पे रेस्ट है, ये किस पे रेस्ट है, आपका फेस पे रेस्ट है, और ये किस पे रेस्ट है, बेस पे ठीक। तो ये आपका फेस पे कुछ इस तरह रेस्ट है। इसमें बताइए आइसोमेट्रिक लेंथ कितनी है, तो यहाँ से यहाँ तक सेम क्वेश्चन है, तो यहाँ से यहाँ तक ये आइसोमेट्रिक एक्सिस है, तो इसमें कितनी लेंथ है, इसमें भी 60 mm है ठीक। तो ये जो मेन पॉइंट है हम क्लियर करते जाते हैं, जो एग्जाम में पूछा गया हम वही बस बताते जा रहे हैं। यहाँ हम ड्राइंग बनाना नहीं सीख रहे, बस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फिगर को समझना सीख रहे हैं ठीक। चलिए अब आगे देखते हैं और क्वेश्चंस। देखिए अधिक से अधिक मात्रा में हम क्वेश्चन लाए हैं जिससे आपको अधिक से अधिक पिक्चर्स क्लियर हो जाए ठीक, क्योंकि पिक्चर्स रिलेटेड आए हैं क्वेश्चन, जब प्रैक्टिस होगा आपको रियलाइज होगा क्यों इतना ये हम सीख रहे हैं ठीक। चलिए अब अगला हमारा 4th एग्जाम्पल है, ड्रा द आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन ऑफ पेंटागन। अब देखिए हमने हेक्सागन का कर दिया, अब पेंटागन का करना है बस। क्या इसमें 30 mm बेस दिया गया है और साइड इस एक्सिस की साइड कितनी 60 mm, मतलब पेंटागन की का 5 भुजाएं 1 2 3 4 5, इस तरह पेंटागन बनानी है। और कितनी 65 mm ये रहे ठीक। और किसके, अब देखिए ये सब तो अब इतना क्लियर हो गया कि एक्सिस ऑफ द प्रिज्म इज परपेंडिकुलर टू HP। अब देखिए परपेंडिकुलर टू HP कब होगा, जब वो बेस पे रेस्ट करेगी। ये सब क्लियर कर लीजिए, क्वेश्चन पढ़ेंगे और फिगर देखेंगे क्लियर। अब बताइए परपेंडिकुलर टू HP कब, जब बेस पे रेस्ट होगा, तभी तो हमारा फिगर परपेंडिकुलर टू HP रहेगा, रहेगा कि नहीं, हाँ ठीक। एंड वन ऑफ द बेस इज परपेंड इट्स बेस इज परपेंडिकुलर टू VP, और एक एज का है VP के परपेंडिकुलर है। ये शायद पैरेलल रहेगा, ये गलत हो गया ठीक, पैरेलल कर लीजिएगा, ये पैरेलल टू VP रहेगा ठीक। तो चलिए ये फिगर ना देखते हुए अब स्टेप्स आप पढ़ लीजिएगा, इसमें लिख दिए कि पहले हमें क्या करना है, पेंटागन बनाना है। उसके बाद हेल्पिंग फिगर से पहले हम क्या करेंगे, पेंटागन यहाँ बना देंगे ठीक। देखिए यहाँ है, तो ये पहले हमने पेंटागन बनाया, उसके बाद क्या किया, उसको रेक्टेंगल से इनक्लोज कर दीजिए ठीक। तो ये हमारा हेल्पिंग फिगर कुछ इस तरह बन जाएगा। अब क्या करेंगे, आइसोमेट्रिक बॉक्स बनाएंगे। यहाँ हमने पहले आइसोमेट्रिक बॉक्स बनाया, जो पॉइंट मिले यहाँ हमने रख दिया ठीक। तो उसके बाद ऊपर इस तरह वो जो पॉइंट मिले थे उसको यहाँ पर मिला दिया ठीक, जिससे हमारा और ये हाइट मिलाए, जिससे हमारा पेंटागन बन गया। अब देखिए अब ये फिगर दे दिया जाए तो इसमें क्या क्या प्रॉपर्टी है। पहला है कि ये अपने बेस पे रेस्ट है, ये हमारी हम जानते हैं ये बेस होता है, तो ये हमारा बेस पे रेस्ट है ना ठीक। और ये हमारा क्या हॉरिजॉन्टल प्लेन है, तो हॉरिजॉन्टल प्लेन के परपेंडिकुलर है कि नहीं ठीक। ये हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन है। ये नीचे वाला क्या है हमारा HP पे परपेंडिकुलर है ना ठीक। और इसी प्रकार ये देखिए ये हमारा पीछे क्या होता है, VP, तो VP के हमारा ये वाली प्लेन देखें तो पैरेलल है ठीक। तो इस तरह ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए ये फिगर क्लियर हो गया। अब और क्वेश्चन देखते हैं आगे। ये हमारा 5वां क्वेश्चन है, तो इसमें 5वें में क्या कह रहा है, देखिए अब पेंटागोनल, अब हमें पेंटागोन ही बनाना है जिसकी बेस साइड 25 mm है और एक्सिस लेंथ 55 mm है, और रेस्ट किस पे, फेस पे कर रहा है। बस अब की बार क्या फेस पे रेस्ट कर रहा है, वहाँ पर बेस पे रेस्ट पे था। तो अब तो ये क्लियर हो गया होगा। देखिए स्टेप्स ये आप देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, इतना आप बताने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए अब की बार क्या कहा, फेस पे रेस्ट है, तो हमने पेंटागन बनाया, उसके बाद उसको रेक्टेंगल से इनक्लोज कर दे दिया ठीक। उसके बाद क्या किया हमने, आइसोमेट्रिक बनाई, उसके बाद क्या करेंगे, ये जो हमारी एक्सिस रहेगी इसको हम इस तरह यहाँ पर इससे मिला देंगे ठीक। और ये हमारा, अब देखिए ये हमने बना दिया ठीक। अब इस फिगर को देख देख के आप क्या प्रॉपर्टी बताएंगे। देखिए अगर आपको ये फिगर आ जाए तो पहली प्रॉपर्टी क्या है कि अपने फेस पे रेस्ट है। हम जानते हैं कि ये सब क्या है, ये इसके क्या है, फेस हैं। ये जो रेक्टेंगुलर हैं ये हम जानते हैं, हमने पहले ही पढ़ लिया कि ये प्रिज्म की फेस होती है। तो हम कहेंगे कि ये क्या है, फेस पे अपने रेस्ट है
किस पे रेस्ट है, फेस पे। और किसके परपेंडिकुलर है, तो बेस के परपेंडिकुलर है। ठीक, तो इसी तरह आप बेसिक सीखते जाइए, जिससे जो भी अभी हम एमसीक्यू करेंगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा। यहाँ आप थ्योरी बस देखते जाइए। अब क्या हमने देख लिया कि बेस पे परपेंडिकुलर है और फेस पे रेस्ट है। ठीक, तो ये इसका हो गया। और इसकी आइसोमेट्रिक एक्सिस कितनी है, ये आइसोमेट्रिक एक्सिस तो 55 mm है। और ये हाइट कितनी है, तो ये हमारी 25 mm है। ठीक, तो चलिए ये भी क्लियर है। इसमें क्या था बस। अब देखिए ये क्वेश्चन आया हुआ है, अब इसमें आप बता सकते हैं क्लियरली क्या है। ठीक, तो ये हम पहला देखते हैं। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ द फॉलोइंग फिगर। ये हमारा एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक, तो देखिए अब यहाँ पर फिगर को देखकर आपको ऐसे दिया रहेगा और इन्हीं में से चूज करना रहेगा कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक, तो चलिए हाँ अब देखते हैं ऑप्शंस क्या क्या हैं। पहला ऑप्शन दे रहा है अ प्रिज्म है इज रेस्टिंग ऑन एचपी। एचपी पर रेस्ट है ऑन इट्स लॉन्ग एज, अपनी लॉन्ग एज पे। ठीक, तो चलिए और अगला देखते हैं। वन ऑफ द रेक्टेंगुलर फेसेस ऑफ द प्रिज्म इज पैरेलल टू वीपी एंड अवे फ्रॉम इट। इसकी जो रेक्टेंगुलर फेसेस है पैरेलल है वीपी के और उससे दूर है। ठीक, और देखते हैं वन ऑफ द, अगला क्या कह रहा है, वन ऑफ द रेक्टेंगुलर फोर्स इज परपेंडिकुलर टू वीपी। वीपी के परपेंडिकुलर, ये तो वैसे गलत हो गया, परपेंडिकुलर टू वीपी है ही नहीं, पैरेलल टू वीपी है। ठीक, और वन ऑफ द रेक्टेंगुलर फेस इज पैरेलल टू वीपी एंड नियर टू, नियर नहीं दूर है, ये भी गलत हो गया। यहाँ देखिए ये वीपी है, प्लेन है, और इसके क्या है, यहाँ अगर देखें इसके फेस से तो ये दूर है, नियर थोड़ी इसी के पास थोड़ी है। ठीक, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो अगर देखें तो ये हमारा बी ऑप्शन सही रहेगा। रेक्टेंगुलर फेसेस का है प्रिज्म की पैरेलल है। अब रेक्टेंगुलर फेस जो है ये वीपी, ये हमारा पीछे वाला प्लेन क्या होता है, वीपी, नीचे वाला एचपी होता है। ठीक, तो हमारा ये रेक्टेंगुलर फेस जो है ये वीपी के पैरेलल है और क्या इससे दूर है। तो इस प्रकार आप क्या ये सेकंड वाला ऑप्शन टिक करेंगे, बी वाला। और लेकिन पहला क्यों नहीं करेंगे, ए प्रिज्म इज रेस्टिंग ऑन एचपी। एचपी पे रेस्ट तो कर रहा है लेकिन ऑन इट्स लॉन्ग एज पे नहीं, अपने बेस पे। बेस क्या है इसका, शॉर्ट है, छोटा है, इससे किससे, ये लॉन्ग एज से। ठीक, तो इस प्रकार ये किससे, ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक, किससे, शॉर्ट एज पे रेस्ट कर रहा है। ठीक, मतलब बेस पे रेस्ट कर रहा है। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं, बस हमने यहाँ मोटिव दिखाया कि किस तरह से ये फिगर आपको बताना है। ठीक, तो आई थिंक क्लियर तो ज़रूर हुआ होगा। चलिए और भी देखते हैं है कि नहीं है, और भी क्वेश्चन है। ठीक, तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, आइसोमेट्रिक बेस ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, मतलब समबाहु त्रिभुज है ऑफ प्रिज्म। अब प्रिज्म की समबाहु त्रिभुज प्रिज्म है हमारा 50 mm बेस का और हाइट दी गई है 70 mm एक्सिस से। रेस्ट किस पे कर रहा है, बेस के आधार पर। ठीक, और हमें वीपी नियर टू ऑब्जर्वर से नज़दीक हो। चलिए देखिए अब सीधे फिगर पे चलते हैं। ये स्टेप्स आप देख लीजिएगा। इसमें हम पहले क्या करेंगे, ट्रायंगल बनाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे, रेक्टेंगल से क्लोज कर देंगे। जो भी पॉइंट मिलेगा उसे आइसोमेट्रिक बॉक्स जो रहती है, हम यहाँ पर आइसोमेट्रिक बॉक्स जो बनाते हैं उस पर ले जाएंगे, मिलाएंगे पॉइंट, हमारा क्या करेंगे, फिगर बन जाएगा। ठीक, आप एक बार पढ़ लीजिएगा, PDF जो मिलेगा वहाँ से आप पढ़ लीजिएगा। ठीक, चलिए अब डायरेक्ट फिगर में चलते हैं हम। तो हमने पहले क्या किया, आइसोमेट्रिक बॉक्स बनाया, मतलब पहले रेक्टेंगल बनाया, उसके बाद आइसोमेट्रिक बॉक्स में हमने उसको इनक्लोज कर दिया। ठीक, उसके बाद यहाँ आइसोमेट्रिक बॉक्स में लाकर वो पॉइंट्स को हमने मिला दिया। यहाँ पर ये पॉइंट्स मिला, ये पॉइंट्स मिला, और ये हमने आइसोमेट्रिक एक्सिस वो जो पॉइंट मिले मिला के हमने बना दिया। ठीक, तो इस तरह आपका ये फिगर बना। अब इसमें प्रॉपर्टी क्या हुई कि ये अपने बेस पे है, किस पे, बेस पे रेस्ट कर रहा है। ठीक, पैरेलल किसके हैं, इसकी बेस साइड किसके पैरेलल है, वीपी के। ये पीछे वाली प्लेन हम जानते हैं क्या होती है, ये वाली प्लेन हमारी वीपी है, ये वाली प्लेन एचपी है। तो ये हमारा हम जानते हैं रेक्टेंगुलर फेस क्या होता है, इसकी फेसेस है। तो फेसेस क्या है, पैरेलल है ना वीपी के, है। ठीक, और देखिए परपेंडिकुलर किसके हैं, एचपी के। तो ये फेस किसके परपेंडिकुलर है, एचपी के। एचपी के देखिए परपेंडिकुलर है ना। ठीक, तो इस तरह ये इसकी प्रॉपर्टी हुई। और अगर पूछे इसकी आइसोमेट्रिक एक्सिस लेंथ कितनी है, तो 75 mm है। ठीक, तो ये आप ध्यान रखिएगा, बस यही
क्वेश्चन में मतलब फिगर दे रहे गए और यही इससे पूछे गए हैं अब तक। आइसोमेट्रिक एक्सिस कौन सा क्या क्या पैरेलल है, कितनी पैरेलल लाइन है, ये सब पूछे हैं। ठीक, और भी क्वेश्चंस हैं तो ये भी एक बार पढ़ के वैसे बता दें। अब की बार देखिए ट्रायंगुलर है और क्या आपकी बार किस पे, फेस पे रेस्ट कर रहा होगा। देखिए लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर फेस पे, देखिए हॉरिजॉन्टल फेस पे रेस्ट कर रहा है। ठीक, तो इस तरह आप क्वेश्चन समझते हैं। अब देखिए यहाँ पर फिगर पे, अब तो आपको समझ में आएगा ये इसका बेस है, आपकी बार किस पे रेस्ट कर रहा है, फेस पे। ठीक, तो अब तो हमें लग रहा है कि समझ में आ ही रहा होगा कि कैसे कैसे ये फिगर हो रहा है। इतने सारे क्वेश्चन करने के बाद मुझे नहीं लग रहा अब इसमें डाउट होना चाहिए बेस और फेस से लेकर। ठीक, तो और ये जो आइसोमेट्रिक एक्सिस लाइन है, ठीक, तो इन सब से आप खुद से एक बार पढ़िएगा, समझिएगा। नहीं आ रहा होगा तो कमेंट करिएगा, वो भी डाउट क्लियर होगा। ठीक, एक डाउट का प्लेलिस्ट बना हुआ है, जितने भी डाउट्स आएंगे वहाँ पर अपलोड कर दिए जाएंगे और आपको स्पेशली वो भेजा जाएगा। ठीक, तो चिंता ले एकदम मत करिएगा, जो डाउट आएगा आप एकदम फ्रीली बोल सकते हैं। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। अब हम कल अपना पिरामिड से रिलेटेड फिगर देखेंगे, क्वेश्चन देखेंगे जो भी आता है। ठीक, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।